Hello everybody. Now this is our lecture second of class 10 physics of chapter first light. So as I taught you the important concept, nature and definition of light in our previous lecture, in this lecture we are going to deal with its other different properties. सो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट इस लेक्चर का पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें कुल 5 डिफरेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ली गई है, जिसको ध्यान से आपको समझना भी और नोट्स भी बनाते हुए चलना है। तो पहली प्रॉपर्टी, हालांकि आप ये जानते हो, फिर भी मैंने एज ए प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करके बताने की कोशिश की है ताकि आप और भी अच्छे से इसको ध्यान रख पाएँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट से बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं किसी ना किसी डिफरेंट पैटर्न पे। 1 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ पे एक आध क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से दे ही देता है। तो यहाँ पर इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव क्या है। हालांकि आप जानते भी हो, वेव इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ मास। ये इससे मास का कोई संबंध नहीं है। ये मटेरियल या मास के द्वारा मीडियम में होने वाले डिस्टर्बेंस, अ काइंड ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वेव के कॉन्सेप्ट को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब है? यानी एक ऐसा वेव, जैसे कि आप जानते हो वेव 2 तरह के होता है, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके लेवल पे ऐसे तो 4 डिफरेंट वेव्स हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको 2 वेव्स ही मेन पढ़ने होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है जिसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए, विदाउट मीडियम प्रोपोगेट करता है। तो लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ही बेस्ड है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल करता है हमेशा स्ट्रेट लाइन इन मीडियम। ये बिल्कुल सही है, और ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी वजह से हम जब भी कभी रोशनी के सामने आते हैं, किसी भी लाइट के सामने आते हैं, तो हमारी शेडो बनती है। हमारी क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती है, शेडो समझ रहे होगे, परछाई, उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है जिसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना। अब आप सामने पड़ोगे और लाइट आपके ऊपर ट्रैवल करके आपको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आपकी बॉडी की परछाई, इमेज जो लाइट को ब्लॉक करेगी, वो ज़मीन पे दिखाई देती है। उसी को तो शैडो कहते हैं, उसी का तो शैडो का कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से शैडो बनता है, इस बात को याद रखिएगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लाइट वेव्स ट्रेवल एट अ ट्रिमेंडस स्पीड। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझिए। चाहे आप एयर कहो या वैक्यूम, दोनों एक ही तरह का कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम में एयर की डेंसिटी नेग्लेजिबल हो जाती है। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है, बस नेग्लेजिबल एयर, जहाँ पर एकदम नेग्लेजिबल है उसे वैक्यूम कहते हैं, और जहाँ पर नॉर्मल थोड़ा बहुत एयर एग्जिस्ट करता है वो नॉर्मल एयर मीडियम। तो दोनों एक तरह से एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हवा में, एयर में, वैक्यूम में ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसी तरह से लिक्विड या पानी में इसकी स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। सॉलिड में इस एनर्जी की स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, लाइट शोज डुअल नेचर। इसी के बारे में शुरू से बात भी हो रही है, नेचर में भी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया। तो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ये दोनों कॉन्सेप्ट ये खुद में कवर करता है। अभी कुछ देर पहले जो आप सेकंड प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट पढ़ा, ये इसके पार्टिकल नेचर का बेस था। पार्टिकल नेचर के कॉन्सेप्ट को शो करता है, ये पार्टिकल नेचर के कारण शो करेगा। और डिफरेंट जो इसकी वेव्स की वजह से होने वाली प्रॉपर्टी है, ये आप क्लास 12 में रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरी तरह से इसके पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सप्लेन करेगा क्लास 10 में। सो डोंट वरी,
धीरे धीरे ये चीज़ें और भी डिटेल में आपको क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ पर पार्टिकल नेचर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा इस चैप्टर में शो किया गया है, और ये दोनों नेचर खुद में एक्वायर करता है, ये आप जानते ही हैं, जैसा कि शुरू से इस पर हमारी आपकी बात हो रही है। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्वांटम पार्टिकल्स ऑफ लाइट। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का जो चीज़ मैक्रो लेवल में एग्जिस्ट करता है वही उसी तरह की चीज़ कुछ ना कुछ माइक्रो लेवल में ज़रूर होती है, क्योंकि बोलते हैं ना छोटे छोटे चीज़ों से मिलके ही कोई बड़ी चीज़ का निर्माण होता है। जैसे मकान में एक एक ईंटा जोड़ के एक बड़ा सेटअप बनता है, या किसी भी चीज़ का जो एटॉमिक बेस होता है। तो किसी भी चीज़ में जो बुनियादी जो चीज़ होती है उन्हीं के बेस पे वो बड़ी चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसी का कॉन्सेप्ट है कि जो भी चीज़ मैक्रो लेवल में है वो माइक्रो लेवल पे किसी ना किसी रूप में ज़रूर एग्जिस्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटॉन नाम का है एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैंने नेचर में आपको इसको एक्सप्लेन किया था। प्लैंक ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। ये एनर्जी का बोरा, एक बंडल टाइप का है जो एनर्जी को कवर करके हमेशा मूव करता रहता है। इसका रेस्ट मास 0 है। अगली प्रॉपर्टी, द लाइट हैज़ अ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। 10,000th पार्ट ऑफ ए सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का इतना ज़्यादा छोटा हिस्सा। तो ये कुल आपकी 6 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगली जो 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें बात करना है वो सोर्स ऑफ लाइट और मीडियम ऑफ लाइट है। देखिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये सोर्स ऑफ लाइट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी जो इमिट करती है लाइट को अपने चारों डायरेक्शन में, अपने सारे डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस में, वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाती है। इस तरह की 2 सोर्स ऑफ लाइट होती हैं। एक होता है लुमिनियस सोर्स, एक होता है नॉन लुमिनियस सोर्स। तो लुमिनियस सोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो इटसेल्फ खुद लाइट इमिट करता है। इसमें भी 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक नेचुरल लुमिनियस सोर्स, एक आर्टिफिशियल लुमिनियस सोर्स। तो सन हो गया, स्टार्स हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल लुमिनियस सोर्स हैं। जबकि इलेक्ट्रिक लैम्प, कैंडल, ललटेन, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल लुमिनियस सोर्स हैं। तो लुमिनियस सोर्स में भी 2 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लुमिनियस सोर्स और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जो नेचर ने हमें दिया। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है नॉन लुमिनियस सोर्स। तो नॉन लुमिनियस मतलब वो ऑब्जेक्ट जो कभी भी लाइट को इमिट नहीं करते, सिर्फ दूसरे के द्वारा जब लाइट उन पे पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करते हैं सिर्फ। विच डू नॉट, देखिए, दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट emit light but become visible only when light from the luminous source fall on them। इसमें क्या होगा? मून है, प्लैनेट्स हैं, वुड है, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं है वो सभी नॉन लुमिनियस में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगला डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मीडियम ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट मीडियम्स हमारे आसपास होती हैं। ये भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी इसका नोट्स आप बनाते हुए चलें। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके आर पार चीज़ें एकदम साफ साफ दिखाई दे, लाइट पूरी तरह से पास कर जाए। जैसे ग्लास हो गया, फ्रेश वाटर हो गया, एयर हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इनके आर पार पूरी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है, लाइट पूरा क्रॉस कर जाती है। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांसलूसेंट क्या है? वो चीज़ें जहाँ पर पार्शियली लाइट पास करे, मतलब इधर से उधर, एक पार से दूसरे पार पूरा का पूरा साफ साफ ना दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? तो पैराफिन वैक्स हो जाएगा, मोम, ग्रीस्ड पेपर हो जाएगा।
जिसमें जैसे किसी पेपर पे तेल वगैरह या कोई चीज़ मसाला वगैरह लग जाता है तो उसके आर पार दिखाई देने लगता है, लेकिन एकदम साफ साफ नहीं दिखाई देता। ये आप देखे होंगे कभी टिफ़िन विफ़िन लाने के दौरान बैग वैग में पेपर वगैरह पे मसाला या कोई चीज़ सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है तो पेपर कैसा हो जाता है, देखा है आपने। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसलूसेंट के और भी डिफरेंट एग्जांपल हैं। फाइबर वगैरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें वो ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है, आर पार पूरा साफ साफ नहीं दिखाएगा, धुंधला दिखाई देगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट केस होता है ओपेक होता है। ओपेक क्या होता है, एकदम ही आर पार दिखाई नहीं देगा, लाइट पूरी तरह से एक साइड से दूसरी साइड जा ही नहीं सकती, ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, हमारा चेयर हो गया, डेस्क हो गया, हमारी खुद की बॉडी, ऐसी सारी बॉडी जो लाइट को एक साइड से दूसरी साइड ना जाने दे, वो किस में आ जाएंगी, ओपेक ऑब्जेक्ट में। तो ये 3 डिफरेंट मीडियम्स थे जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट करता है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।